हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, कल हमने हमारा सुंदर घर के कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखे। मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए थे, आपने कॉपी में किए सुंदर अक्षरों में, है ना। आज हम उसी लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। जहां आपने कठिन शब्द और शब्दार्थ किए हैं, उसी के आगे से कंटिन्यू आपको प्रश्न उत्तर करना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम करेंगे मौखिक के सोचिए और बताइए के प्रश्न। प्रश्न उत्तर में मौखिक दिए हैं अभ्यास में, मौखिक में सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न। नेहा और उसकी माँ के बीच किस बारे में बातचीत हो रही थी? क्या है पहला प्रश्न? नेहा और उसकी माँ के बीच किस बारे में बातचीत हो रही थी? प्रश्न आपको बुक में से ही लिखना है, ठीक है। प्रश्न कहाँ से लिखेंगे आप? बुक में से लिखेंगे। उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। उत्तर क्या है सुनिए ध्यान से और देखिए, लिखना है आपको, सही सही लिखना है। नेहा और उसकी माँ के बीच सफाई और सेहत के संबंध के बारे में बातचीत हो रही थी। ठीक है, समझ में आया? नेहा और उसकी माँ के बीच सफाई और सेहत के संबंध के बारे में बातचीत हो रही थी। ये है पहले उत्तर का, पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न आपको कहां से लिखना है? बुक से लिखना है। प्रश्न 2 ख वाला। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया? जब हमने इस लेसन को पढ़ा, हमारा सुंदर घर, तो हमने इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या फील किया कि हमें कैसा लगा? हमें क्या सोचा हमने कि हाँ ऐसा होता है ना। हमने क्या सोचा कि सफाई और सेहत का बहुत संबंध होता है ना। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने यह महसूस किया कि सफाई का सेहत से बहुत गहरा संबंध है। क्या महसूस किया? कि सफाई रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कि सफाई का सेहत यानी हमारे स्वास्थ्य से बहुत, हमारी हेल्थ से बहुत गहरा संबंध है ना। तो हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए, ये महसूस किया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रश्न हैं आपके, और इसके बाद एक प्रश्न और है, उसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न क्या है? क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब ये तो आप ही बता सकते हैं ना, अपने घर को आप साफ सुथरा रखते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यदि आप अपने घर को साफ रखते हैं तो कैसे साफ रखते हैं? आप अब सारी मम्मी की जमाई हुई सारी चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं, है ना, चीज़ें अपनी जगह पर सही रखते हैं, या घर में मम्मी की छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, है ना। जो भी आप करते हैं अपने घर की साफ सफाई के लिए, कैसे करते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। यदि आप करते हैं तो लिखेंगे सबको, अगर नहीं करते हैं तो फिर करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सोचिए और बताइए के 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से 2 के उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं, 1 प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे। ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद और लिखित के जो प्रश्न है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। लिखित का पहला प्रश्न है क वाला, पेज नंबर 66 पर, ढक्कन वाला कूड़ादान क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तेमाल का मतलब क्या होता है बच्चों? यूज करना, है ना। इस्तेमाल यानी यूज करना। तो हमें ढक्कन वाला कूड़ेदान ही क्यों यूज करना चाहिए, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? उत्तर है, ढक्कन वाला कूड़ादान इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध न कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए। ठीक है, याद हो गया आपको आंसर? ढक्कन वाला कूड़ादान इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कूड़े की गंध हवा को अशुद्ध न कर पाए और कीड़े मकोड़े उसमें न घुस पाए, है ना। ढक्कन वाला हमने बताया था जब लेसन पढ़ा था तब, कि क्यों हमें यूज करना चाहिए ढका हुआ डस्टबिन, जिससे कि बदबू बाहर नहीं आए और कुछ कीड़ा मकोड़ा भी उसमें न घुस पाए, है ना। पैक रहेगा, बदबू नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर ख। प्रश्न क्या है इसका?
पीने के पानी को हमेशा ढककर क्यों रखना चाहिए? प्रश्न आपको बुक में से लिखना है, ध्यान रखेंगे आप। पीने के पानी को हमेशा ढककर क्यों रखना चाहिए? हमने पढ़ा है लेसन में, है ना। नेहा बताती है कि उसकी मैम ने बताया था पीने के पानी को और खाने की चीजों को भी हमें हमेशा ढककर रखना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि हमें बीमारी के कीटाणु न चले जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? पीने के पानी को हमेशा ढककर इसलिए रखना चाहिए ताकि उनमें बीमारी के कीटाणु न चले जाए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? पीने के पानी को हमेशा ढककर इसलिए रखना चाहिए ताकि उनमें बीमारी के कीटाणु न चले जाए। सुंदर अक्षरों में लिखना है आपको, मात्राओं की गलती नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अंत में नेहा ने क्या तय किया? जब उसकी मम्मी ने नेहा की मम्मी ने बताया कि सफाई रखने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है ना, और घर सुंदर भी दिखाई देता है। तो नेहा ने क्या तय किया फिर कि वह क्या करेगी? क्या तय किया? उत्तर होगा, अंत में नेहा ने यह तय किया कि वह भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में माँ की मदद करेगी, है ना। हमने पढ़ा था ना, नेहा ने क्या कहा कि अंत में उसने भी सोचा कि अब से वह भी अपनी मम्मी की हेल्प करेगी हर काम में, घर को सफाई से रखने में, ताकि उसका घर और सुंदर लगे, है ना। तो ये उत्तर उसका लिखना है। प्रश्न आपको बुक में से ही लिखना है कि अंत में नेहा ने यह तय किया कि वह भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में माँ की मदद करेगी। तो जो नेहा ने तय किया वो आप सबको भी तय करना है ना, कि हम भी अपनी मम्मी की घर की साफ सफाई रखने में, घर को सुंदर बनाने में मम्मी की मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा नेहा ने किया वैसा आपको भी करना पड़ेगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तीनों प्रश्न लिखित के आपको कॉपी में करना है सुंदर अक्षरों में। ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, वो भी आप कंटिन्यू लिखेंगे। लिखित के बाद पाठ से आगे के प्रश्न भी आपकी बुक में दिए गए हैं, लिखित के प्रश्नों के नीचे ही। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। हमने जो पाठ पढ़ा उस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। उत्तर ख है। इसका दूसरा प्रश्न है, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि से बीमारियां कैसे फैलती है? हमने पढ़ा था अपनी इस लेसन में, हमने पढ़ा था कि कॉकरोच, मक्खी, मच्छर ये कहाँ जाते हैं? गंदगी पे। गंदगी से ही ये पैदा होते हैं, है ना। गंदगी जहाँ होती है वहीं ये आते हैं और वहीं से निकलते हैं, गंदगी से ही ये पैदा भी होते हैं, इसीलिए इनसे बीमारियां फैल जाती है। क्योंकि गंदगी जहाँ होगी तो वहां से बीमारी तो ये लेकर ही आएंगे ना, और हमारे पास आएंगे तो फिर हमें भी बीमार करेंगे। इसलिए ये गंदगी से उत्पन्न होते हैं, गंदगी से पैदा होते हैं, इसलिए इनसे बीमारियां फैलती हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि गंदगी के कारण, गंदगी पर या गंदगी के कारण पैदा होते हैं, इसलिए इनसे बीमारियां फैलती है। क्या होगा इसका उत्तर? ध्यान से सुनिए। कॉकरोच, मक्खी, मच्छर आदि गंदगी के कारण पैदा होते हैं, इसलिए इनसे बीमारियां फैलती है। ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस? सोचिए और बताइए कि 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन